राजा जी, गांव मेरा हथीन है और वार्ड नंबर 9 का रहने वाला हूँ। जबकि मैंने एक शिव भोले का मंदिर बना रखा है और वहीं पे मैंने अपना आश्रम बना रखा है। 2025 को 25 अप्रैल को मेरा पहले तो आश्रम तोड़ा और फिर उस तोड़ने के बाद में उसमें रात को उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने वाले हैं राजवीर सनोप भजनलाल, राजपाल सनोप मोहनलाल, रोबिन सनोप और जो है एक जो है वीरेंद्र सनोप ओम प्रकाश। इन 4 लोगों ने आग लगाई थी मेरे। जबकि कहते हैं अब भाई ये अवैध है, जबकि 1962 की मेरी प्लाट कटी हो रहा है। चकबंदी के टाइम की नंबर की प्लाट है और वो नंबर की प्लाट जो है उसके कागज सारे मेरे पास रखे हुए हैं। राजवीर जो है, तो उन लोगों की आपसे कोई रंजिश थी या क्या कारण? रंजिश इतना है जी, अब वो पहले तो था कांग्रेस का, अब वो पार्षद बन गया, अब वो आ गया बीजेपी में, तो वो हार गया पिछली दफे, अब की दफे वो जीत गया। तो उस रंजिश से अगर भाई तूने हमारे लिए वोट नहीं दी, हम तुझे इस काम में रहने नहीं देंगे। आपसे राजनीतिक दुश्मनी साध रखी है? राजनीतिक दुश्मनी साध रखी है जी, उन्होंने पूरी दुश्मनी साध रखी है मेरे साथ में। और अब भी मैं आश्रम बनाना चाहता हूं तो आश्रम को बनाने नहीं देते। मैं कम से कम 5-6 दफे डीसी साहब से मिल लिया, 5-6 दफे एसपी साहब से मिल लिया और 5-6 दफे जो है एसपी साहब से मिल लिया। और अब जनाब देखो, मैं साहब के पास आया हूँ, एसडीएम साहब के पास में। देखो ये मेरे लिए जो है क्या करते हैं और क्या नहीं करते, इन्होंने भी मैं जो है रिक्वेस्ट करके आया हूँ, एप्लीकेशन देकर आया हूँ, जो है मेरी मदद की जाए। और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इतना गरीब हूँ मैं जो है अपनी झोंपड़ी में गुजारा कर रहा हूँ। तो आश्वासन दिया है कि समाधान हो जाएगा? आश्वासन दिया है उन्होंने, समाधान आपका हो जाएगा। अब देखो, अब उनकी इंतजार है साहब की, एसडीएम साहब की। अब देखो क्या समाधान करते हैं। 2025 अप्रैल की बात है। ठीक है। अच्छा, आपका लड़का है? अच्छा, ये आपका लड़का है? और जनाब बाबूजी उस टाइम कोई नहीं था, पिताजी नहीं थे। ये जिंदा मारने की कोशिश की थी, तो आग लगा दी थी पीछे चलाने की। हाँ, पीछे से आग लगी थी, कोई नहीं था घर। ये भी नहीं थे, ये बाहर है। ये भाई है जो हमारे आपको दिख रहे हैं, ये इन्हें आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ये बिल्कुल विकलांग है। तो अब आप देख लीजिए कि इन लोगों के साथ में कितनी ज्यादती की जा रही है। जो दूसरा पक्ष है वो पैसा वाले हैं, पुराने रंजिश के कारण हमारे साथ ये काम किया जी। कभी बड़े बूढ़े की पूरी उसके हिसाब से उसका हाँ, राजपाल ने बदला लिया है। राजपाल वीरेंद्र सनोप उन्होंने बदला लिया है। आप थे उस समय जब लोगों ने आपकी? नहीं जी, हम थे ही नहीं जी। मैं तो अपने घर रहता हूँ, जहाँ था ये आश्रम पर रहते थे, आश्रम पर रहते थे अपने जी। आप थे उस समय? हाँ, पूरा। मैं भी नहीं था, उन्हों की साजिश ही ये थी, इसके अंदर है ये और इसमें आग लगा दो, जिंदा ही जल जाएगा। उन्होंने कोशिश तो ये करी थी जिंदा जलाने की, और मालिक की कृपा ऐसी थी, मैं उस टाइम अपनी लड़कियों के पास था फरीदाबाद, जो कि फरीदपुर गांव है फरीदाबाद के अंदर, वहाँ था। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग में एक अपाहिज है भाई, जिसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और ये उनके पिताजी हैं, बड़े बूढ़े हैं, बिल्कुल बेसहारा हैं और बिल्कुल गरीब व्यक्ति है। तो इन लोगों की जो समस्या है काफ़ी विकट है, इस पर सुनवाई नहीं हो रही। बोल रहे हैं कि काफ़ी दिनों से हम लोग इधर उधर चक्कर में काट रहे हैं। तो एसडीएम साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और इनको जल्द न्याय दिया जाएगा।